बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि इस हफ़्ते बच्चों का रात के सोने का मामूल जल्दी का बनाएं और इसी को मुस्तकिल करने की कोशिश करें और बच्चों को जल्दी उठने की तलकीन करें और अमली तदबीर भी करें। इससे वक्त और बच्चों को वक्त ज़ाया ना करने दें। अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 20 चैप्टर नंबर 8 मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ टीचर वकास कासमी। अच्छा, चैप्टर 8 में हमने बात की थी कि हमारे आसपास जो जो मटेरियल मौजूद हैं और जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ मटेरियल्स, मुख्तलिफ़ मशीन्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है, उन्हीं के हवाले से बात हो रही थी। लास्ट टाइम हमने ग्लास के बारे में बात की थी, ग्लास की टाइप्स देखी थी, ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उनके यूसेज देखे थे कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे ग्लास यूज़ हो रहा है, ग्लास का कौन सा गिलास किस जगह पे यूज़ हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे क्रेमिक्स की, मुख्तलिफ मटेरियल्स और उनके बनने के बारे में बात करेंगे। वाई आर क्रेमिक्स यूज टू मेक सर्टेन थिंग्स। क्रेमिक्स आर मेड ऑफ मेनली फ्रॉम क्ले। ज़्यादातर मिट्टी से बनते हैं, मुख्तलिफ मिट्टी से बनते हैं हमारे पास क्रेमिक्स, जो हाई टेम्परेचर पे बेक किए जाते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होती हैं। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं और ओपैक होते हैं, गुड इंसुलेटर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रिक्स, पोर्सिलियन, स्टोनवेयर एंड अर्थनवेयर। तो टाइप ऑफ केरेमिक्स देखते हैं हमारे पास। अनग्लेज्ड अर्थनवेयर, ये हार्ड होता है और पोर्स होते हैं इसके हल्के हल्के, हैविंग पोर्स और होल। ये जैसे नीचे आपके पास मिट्टी के मटके वगैरह, मिट्टी के गिलास, इस तरह की चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। पहले ज़माने में बहुत यूज़ होती है, अब बहुत कम घरों में। तो ये चीज़ अनग्लेज्ड अर्थनवेयर होता है। ये मेड बाय हीटिंग के लिए विदाउट अ वाटरप्रूफ कोटिंग and it is suitable for making plant pots to allow air and water to pass through. This provide a healthy environment for plant root. अच्छा, इसकी एक और ख़ासियत ये होती है, जब हम इसके अंदर ये जो मिट्टी के मटके होते हैं इसके अंदर पानी रखते हैं तो वो ठंडा रहता है क्योंकि इसके अंदर से हवा पास होती है। इसके बाद आपके पास ब्रिक्स हैं जो मुख्तलिफ घर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह की ईंटें ज़्यादातर आपको गाँव वगैरह में मिलेंगी। ये बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है or they are used to make buildings which need to withstand weather, high loads और large forces and damage. आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास स्टोनवेयर है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, वाटरप्रूफ होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ये मग्स वगैरह, बाउल्स, डिशेस वगैरह आपके घर में मुख्तलिफ इस तरह की डिशेस मौजूद होंगी। विद स्टैंड चीपिंग ड्यू टू डेली यूज़, इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर विद विच मेक इट ओवन सेफ। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ होता है घर के बर्तनों में और ये हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। ओवन वगैरह के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है केरेमिक्स की ही बात हो रही है। अब आपके पास है एडवांस केरेमिक्स। एडवांस केरेमिक्स के अंदर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग, हार्ड, हैव लो डेंसिटी एंड वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर। ये भी एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है। हमने थर्मल इंसुलेटर के बारे में इससे पहले बात की थी, ग्लास वूल के बारे में। अब आपके पास एडवांस केरेमिक्स है और इसको आप यूज़ करते हो टाइल्स वगैरह बनाने के लिए। आउटसाइड सरफेस ऑफ स्पेस शटल, आपके पास जो स्पेस शटल है उसके अंदर एडवांस केरेमिक्स होता है उसकी आउटसाइड पे, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंस्टेंस हीट, मतलब जो गर्मी की शिद्दत होती है उससे बचाता है। दे आर लाइट एंड डू नॉट एड टू मच वेट टू द शटल। जब शटल के अंदर हम एडवांस केरेमिक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ता और वो हीट से भी बचा रहता है। इसके बाद उसका एक यूसेज है कि आप कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर जो होती है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल रॉड्स के सूरत में, न्यूट्रॉन कंट्रोल्स, रेडिएशन बैरियर्स की सूरत में, हॉट स्ट्रक्चर्स इन रिएक्टर्स। जब हम हमारे पास हॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पे हम
एडवांस सिरेमिक्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। फिर रेजिस्टेंस हीटर है, इंजीनियरिंग थर्मल इंसुलेशन है। इसी तरह हमारे पास है बर्नर, कंबंशन प्लेट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी सबस्ट्रेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब हमारे पास जो है थर्मल इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है और न्यूक्लियर पावर में यूज़ हो रहा है, और फ्रिक्शनल मटेरियल जैसे मिसाल के तौर पे हाई परफॉर्मेंस ब्रेक, लाइट वेट, लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू अ मेटल और कार्बन। क्लच प्लेट वगैरह जो होती है हमारी बाइक की, उसमें भी हमारे पास एडवांस सिरेमिक्स यूज़ हो रहा होता है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। एडवांस सिरेमिक्स की एक प्रॉपर्टी अब जो याद रखनी है कि ये बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ख़ुद को बर्दाश्त कर सकता है, इसका कोई मसला नहीं होता, और इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है ब्रेक वगैरह की, क्लच प्लेटों वगैरह की, और ये बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, उम्मीद है बात। अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास है डेंटल पोर्सेलिन। ये क्यों इस्तेमाल होती है? हार्ड होता है, स्मूथ होता है और ट्रांसलूसेंट होता है। इट इज़ यूज टू मेक फॉल्स टीथ एंड रिपेयर डैमेज टीथ। अब जो आपको टीथ वगैरह को जो रिपेयर करने में या जो आर्टिफिशियल टीथ बनाने में जो यूज़ हो रहा है वो है डेंटल पोर्सेलिन। ये चीज़ आपके यूज़ करते हैं जो मुख्तलिफ डेंटिस्ट होते हैं, ये मटेरियल हम यूज़ करते हैं। पोर्सेलिन टीथ फील लाइक नेचुरल टीथ, ये बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह असली दांतों की तरह लगते हैं, और इनका जो कलर होता है वो ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस होता है। फॉर प्रोटीन कैन ईजिली पोर्सेलिन कैन ईजिली मैच दोस ऑफ नेचुरल टीथ। अच्छा, इनका कलर जो है इजीली नेचुरल टीथ से मिल जाता है, उससे मिलता जुलता कलर होता है, इसलिए हम इसको नेचुरल आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।